हेलो दोस्तों, सभी को नर्मदे यार। अब कुछ नया करो दोस्तों। आज मैं कुछ आपके लिए एक नई चीज़ लेकर आया हूँ जो कि टाइम के ऊपर है। मैंने एक छोटी सी स्टोरी जैसे बनाया हूँ, जैसे कि टाइम के ऊपर एक स्टोरी जैसे रहती है ना। ज़्यादा नहीं है, आज मेरे माइंड में आया क्यों ना मैं टाइम की एक वैल्यू के ऊपर एक छोटा सा स्टोरी टाइप में बताऊँ। तो दोस्तों यहाँ पर मैं ये बताऊँगा कि टाइम कितना कीमती रहता है हम लोगों के लिए, और हम अपना टाइम को वेस्ट करते रहते हैं। चाहे हम रील चलाते रहते हैं, चाहे मोबाइल में कुछ भी चीज़ देखते रहते हैं। हमें जो टाइम का सदुपयोग जो सही मायने में करना चाहिए वो हम नहीं कर पाते। लेकिन क्या होता है, और हमारा टाइम निकलता जाता है और उस टाइम में हम कुछ नहीं कर पाते हैं। तो क्या होता है, हमारा माइंड क्या होता है, जैसे कि कोई व्यक्ति 10वीं 12वीं या कॉलेज के दिनों में रहता है और वह सही टाइम पे पढ़ाई नहीं करता और मस्ती करता है, और जब रिज़ल्ट आता है तो वह फ़ेल हो जाते हैं। तब उसको पछतावा होता है कि काश मैं उस समय पढ़ लिया होता तो मैं आज फ़ेल नहीं होता। तो इसी के इसमें मैंने सोचा कि क्यों ना एक छोटा-सा एक स्टोरी बनाई जाए, और टाइम कितना कीमती है हमारे लिए वह मैं बताऊँगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्या है टाइटल, द वैल्यू ऑफ टाइम। टाइम का मूल्य, टाइम का जो मूल्य होता है हम सभी को समझना चाहिए। हम एक छात्र हैं और टाइम का सही सदुपयोग करना चाहिए। चलिए हम यहाँ पर देखेंगे दोस्तों। मैं एक लाइन बाय लाइन में बताया हूँ जिसमें कि आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं रहेगी। अगर मैं चाहता तो हिंदी में पूरा एक बार लिख देता, फिर उसको इंग्लिश में करता। तो दोस्तों मैं लाइन बाय लाइन किए हूँ जिससे आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे यहाँ पर है, समय बहुत कीमती है। समय को हम क्या कहते हैं, टाइम। और बहुत कीमती का होना, वेरी प्रीशियस। टाइम इज़ वेरी प्रीशियस, यानी टाइम, समय बहुत कीमती है हमारे लिए। तो समय बहुत कीमती होता है। जैसे दोस्तों भाई मैं वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए। मैं वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ, मेरे जैसे हज़ारों लोग वीडियो बनाते होंगे, तो मैं कुछ आपको नॉलेज दे रहा हूँ, कुछ आपको सिखा रहा हूँ। यह मेरे लिए बहुत ही अच्छी बात है कि हाँ भाई, मैं अपने टाइम का सदुपयोग कर रहा हूँ, ठीक है। हमें समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए। हमको समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए। वी डू नॉट वेस्ट टाइम। हमें के लिए क्या आता है, वी आता है। चाहिए के लिए क्या आता है, शुड आता है। और नहीं के लिए क्या आएगा, नॉट आएगा। और समय को बर्बाद ना करने के लिए वेस्ट टाइम आएगा। तो हमें समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए। वी शुड नॉट वेस्ट टाइम। एक बार समय खो जाता है वह सदैव के लिए खो जाता है। एक बार समय चला जाता है तो लौट कर तो आता नहीं है। तो क्या होता है, टाइम वंस लॉस्ट इज लॉस्ट फॉर एवर। हमेशा जो फॉरएवर का मीन्स होता है वो हमेशा के लिए, वो लौट कर थोड़ी ना आएगा। एक बार समय जो खो जाता है वह सदैव के लिए खो जाता है। टाइम वंस लॉस्ट इज लॉस्ट। लॉस्ट का मतलब खो जाना, ठीक है। यहाँ पर क्या है, यदि तुम समय को बर्बाद करोगे, भाई चाहे कोई भी हो, चाहे मैं हूँ चाहे आप हो, अगर समय को बर्बाद करोगे, इफ यू वेस्ट योर टाइम। यदि के लिए इफ आएगा, तुम के लिए यू आएगा, बर्बाद करने के लिए वेस्ट आएगा, और अपना टाइम के लिए तुम्हारा अपना समय के लिए। यदि तुम समय को बर्बाद करोगे, है ना, यदि तुम समय को बर्बाद करोगे, इफ यू वेस्ट योर टाइम, तो समय तुम्हें बर्बाद कर देगा। सिंपल सी बात है, तुम समय को बर्बाद करोगे, समय तुमको बर्बाद कर देगा। तो समय तुम्हें को बर्बाद करेगा। टाइम विल वेस्ट यू। गागेगी आया है यहाँ पर तो विल आएगा। टाइम तुम्हें वेस्ट कर बर्बाद करेगा, वेस्ट यू। टाइम विल वेस्ट यू, ठीक है। हम यहाँ पर देखेंगे, धन जो खर्च कर दिया है, धन जो खर्च कर दिया है पुनः प्राप्त किया जा सकता है। भाई सिंपल सी बात है, एक बार हम पैसे को खर्च करते हैं तो रिटर्न तो आ जाता है, वो मनी, है ना। जैसे कभी कभी हम बोलते हैं ना, पैसे तो खर्च हो जाएंगे तो कमा लेंगे, लेकिन इज्जत एक बार चली गई तो वो नहीं कमाई जा सकती। तो ये भी यहाँ पर टाइम भी, अगर एक बार टाइम चला गया तो हमको टाइम दोबारा नहीं कमाया जा सकता। धन जो खर्च कर दिया है पुनः प्राप्त किया जा सकता। मनी स्पेंड कैन बी अर्नड अगेन, यानी दोबारा मनी को कमाया जा सकता है। यानी अगेन का मतलब वही बता रहा, दोबारा से, है ना। हम कमा सकते हैं, अगर जो मनी खर्च हुई है हम उसको दोबारा से कमा सकते हैं, ठीक। समय एक बार जो व्यतीत हो गया वह व्यतीत हो गया और समाप्त हो गया। समय एक बार जो चला गया और जो व्यतीत हो गया और वह समाप्त हो गया। तो यहाँ पे क्या है, आगे देखेंगे, टाइम वंस स्पेंट इन वंस स्पेंट इज स्पेंट एंड गॉन, इट कैन नेवर बी गॉट बैक। जो समय चला गया है वो दोबारा नहीं आएगा भैया, समाप्त हो गया यानी हो गया, ठीक। विश्व में प्राय प्रत्येक वस्तु खरीदी जा सकती है। इस वर्ल्ड में ऐसी कोई भी चीज है जो हम खरीदी नहीं जा सकती है, और कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है, ठीक।
किंतु समय जो खो गया उसे खरीदा नहीं जा सकता। यही बता रहा है, विश्व में प्राय प्रत्येक वस्तु खरीदी जा सकती, किंतु समय जो खो गया उसे खरीदा नहीं जा सकता। ऑलमोस्ट एवरीथिंग इन द वर्ल्ड कैन बी परचेज बट टाइम लॉस्ट कैन नॉट बी परचेज। वही बता रहा है, एक बार समय जो विश्व में प्राय प्रत्येक वस्तु खरीदी जा सकती, लेकिन समय जो खो गया है हम नहीं खरीदी जा सकती। वही बता रहा है, ऑलमोस्ट एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड, इस दुनिया में कोई भी चीज़ खरीदी जा सकती, बट हम उसको जो टाइम रहता है वो चला जाता है तो हम उसको खरीद नहीं सकते। ठीक है, यदि हम समय का सही इस्तेमाल नहीं करेंगे, यदि हम समय का सही इस्तेमाल नहीं करेंगे, वही मैं हूँ चाहे आप, अगर समय को बर्बाद करेंगे, इस्तेमाल नहीं करेंगे, इफ़ वी डू नॉट यूज द टाइम प्रॉपरली, इफ यदि हम वी डू नॉट यूज द टाइम प्रॉपरली, और उस समय हम पढ़ाई नहीं करेंगे, जैसे मैं एक स्टूडेंट, ठीक, मैं पढ़ाई नहीं करूँगा या मैं कुछ नहीं करूँगा, टाइम की बर्बादी करूँगा, अभी नवरात्र चल रही है, भाई को तो घूमना है, बेटी के साल में एक बार आता है, लेकिन टाइम को बर्बाद करने का मतलब हम अननेसेसरी अपने टाइम को बर्बाद करते हैं, वो नहीं करना चाहिए। ठीक, यदि हम समय का इस्तेमाल नहीं करेंगे, इफ़ वी डू नॉट यूज द टाइम प्रॉपरली, और हम उस समय पढ़ाई नहीं करेंगे, यहाँ पर क्या है, और उस समय हम पढ़ाई नहीं करेंगे, एंड वी विल नॉट स्टडी एट दैट टाइम। ठीक है, एंड वी विल नॉट स्टडी एट दैट टाइम, जो समय बीत गया है, द टाइम दैट हैज पास्ड, जो टाइम बीत गया है वह दोबारा लौटकर नहीं आएगा। ही विल नॉट कम बैक अगेन, क्या है, ही विल नॉट कम बैक अगेन। इसलिए हमें समय का सही इस्तेमाल करना चाहिए, सो दैट वी शुड यूज टाइम प्रॉपरली। तो दोस्तों यहाँ पर टाइम के इसमें मैंने बनाया, छोटे से मेरे माइंड में आया, भाई मैं क्यों ना टाइम के ऊपर एक छोटी सी स्टोरी जैसे बनाऊं कि हाँ भाई, समय का जो सदुपयोग होता है लोग आज के समय पे नहीं कर रहे हैं। लोग इंस्टाग्राम, यूट्यूब रील, पता नहीं क्या क्या अननेसेसरी, हमें नहीं बोल रहा है कि यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया या फेसबुक हो गया, उनमें अननेसेसरी चीज़ें होती हैं, लेकिन उसमें बहुत अच्छी एजुकेशन वाली चीज़ें होती हैं। लेकिन कुछ लोग गेम खेलते हैं, कुछ लोग अलग अलग तरह की वीडियोस देखते हैं जो हमें देखनी नहीं चाहिए, और पूरे टाइम मोबाइल पे लगे रहते हैं, और कुछ लोग घूमने जाते हैं तो अननेसेसरी टाइम बर्बाद करते रहते। हम ये कह सकते हैं कि पढ़ाई को टाइम नहीं देते। अगर हम एक छात्र जीवन जी रहे हैं तो हमारे लिए शिक्षा बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और हमारा टाइम बहुत कीमती है। अगर उस समय अगर हम नहीं पढ़ेंगे, उस समय हम घूमते रह जाएंगे। जैसे कि सरकारी एग्जाम की तैयारी है भैया, अगर जो व्यक्ति कर रहा है तो ईमानदारी से करेंगे, तो अगर वो बर्बाद करेगा अपने टाइम को तो वो एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर पाएगा। दोस्तों माइंड में आया तो क्यों ना टाइम से रिगार्डिंग एक छोटी सी स्टोरी थी जो आपको मैंने बताया है। टाइम अपना बर्बाद नहीं कीजिए और टाइम को सही इस्तेमाल कीजिए। दोस्तों यही बोलूँगा कि आज मैंने छोटी सी एक स्टोरी लाया था, और शायद आपको अच्छी लगी हो या नहीं लगी हो, बस ये मेरी छोटी सी कोशिश थी दोस्तों। पढ़ना और पढ़ाना ही मेरा कॉन्सेप्ट है। बस यही बोलूँगा कि अगर ये छोटी सी स्टोरी जो है समय का सदुपयोग वाली, समय का महत्व जो मैं आपको बताया, अगर आपको सही लगे तो आप कमेंट के माध्यम से मुझे बताइए कि हाँ मुझे ये स्टोरी अच्छी लगी। और समय हर किसी का मूल्यवान होता है दोस्तों। चलिए, समय को आप बर्बाद न कीजिए, समय का सही इस्तेमाल कीजिए दोस्तों। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।